नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हो भाइयों आप सभी? मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं दो किस्म के लोगों के लिए। एक तो वो लोग जो CGL मेंस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक वो लोग जो CPO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर इन दो लोगों के लिए वीडियो है। हालांकि देखना सभी को ये वीडियो है क्योंकि ये सबके ही काम में कभी ना कभी ज़रूर आएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। 7 से 8 मिनट का ही वीडियो बनाता हूं मैं, आप लोगों को पता है, उससे लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूं। तो दोस्तों अंत तक जरूर रहना साथ में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, खासकर ये 2 एग्जाम्स के रिलेटेड ही, वो मुझसे एक कुछ क्वेरीज पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कि मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है। और आपको यही पूरी की पूरी तकनीक अपने सारे मॉक टेस्ट में अपनानी है। सेम टेक्निक आपको अपनानी है अपना जो मेन पेपर आप देने जाओगे उसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। जिस CGL 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 थी, उसमें मैंने जो मेंस का पेपर देने गया था, तो हमारे टाइम पे वी वर द लास्ट बैच जिसमें कि वो कॉन्सेप्ट था कि मैथ्स का पेपर अलग होता था मेंस के टाइम 200 नंबर का, और 200 नंबर का इंग्लिश का अलग होता था। 400 में से कट ऑफ बनती थी। तो जब मैं मैथ्स का पेपर देने गया था दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर पेपर ही आया था लगभग आप सभी जानते हैं। लेकिन मुद्दा क्या था कि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी थी उसकी। स्टिल बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी क्या हुआ, पहले के 5 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करे होंगे, लेकिन वो पहले के 5 क्वेश्चन जब मैंने अटेम्प्ट किए, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत आया और मेरे को वो 5 क्वेश्चन जो थे वो स्किप करना पड़े। मतलब आप समझ रहे हो कि 5 क्वेश्चन जब सलन गलत हो गए तो मैं भी 1 मिनट के लिए ठंडा पड़ गया था कि क्या चल रहा है। तो 2 चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक तो है आपका माइंडसेट। पेपर जैसा आपके लिए है वैसा ही ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए रहेगा, वैसे ही ऑल इंडिया रैंक 2 के लिए रहेगा, और वैसे ही जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसके लिए रहेगा। मेन जो बात है यहाँ पे वो ये है कि आपने मेहनत कितनी करी है, प्लस मेहनत के साथ में आपका दिमाग जो है वो किस तरीके से वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। जिंदगी में कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी आपकी आएगी, मान लो आपका सिलेक्शन होगा जॉब में भी, तो क्या आप उसको झेल पाओगे कि नहीं, यही इस काबिलियत को टेस्ट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 क्वेश्चन गलत होने के बाद एक 15-20 सेकंड का मैंने गैप लिया था। मैंने अपने आप को शांत किया कि कोई नहीं, ठीक है। और पूरा पेपर फिर छठे से मेरा आंसर आने लग गए, और वो 5 क्वेश्चन जब आखिरी में वापस आया तो मुझसे बने। पेपर हमेशा याद रखना दोस्तों, 3 गो में अटेम्प्ट करना है आपको। जैसे CGL मेंस की बात कर ले तो पहला सेक्शन आएगा, पहले सेक्शन को भी 3 गो में करना है। पहले 1 से 60 तक के क्वेश्चन जब आप जाओगे ना, तो पहले तो वो क्वेश्चन करना है जो आप देखते से माइंड में फट है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो बहुत बार करा हुआ है मैंने, हो सकता है वो भी गलत आ जाए। जैसे ही वो पहली बार गलत आ जाए उसको भी स्किप कर देना। घबराना नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल भी, स्किप, सिर्फ स्किप 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 स्किप। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप स्किपिंग सीख गए ना तो आप फाड़ दोगे। 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो इजीली बनते हैं दोस्तों, इजीली आपसे खुद बन जाएंगे 30 से 35 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में। मैं बता रहा हूँ ये बात, पहले अटेम्प्ट में ऐसे आंधी की तरफ चलना होता है, फटाफट फटाफट फटफट पट का मतलब ये भी नहीं है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ के गलत आंसर कर दे। पटपट पट का मतलब है क्वेश्चन भी पूरा पढ़े, लेकिन वो क्वेश्चन वो है जिसमें पहली लाइन पढ़ते से ऑटोमेटिक आपका हाथ चलने लग जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन इतनी बार किया हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कभी ये मत करना कि पहले के 7 क्वेश्चन ना बने हो तो आप पेपर को पीछे से स्टार्ट करने लग जाओ। ये दिखाता है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये मत करना। इससे क्या होगा ना, पीछे के क्वेश्चन और नहीं बनेंगे तो फिर आप पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे आप। क्योंकि 7वें के बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन आपसे शायद बनने वाला था। समझ में आ रही? बॉडी गर्म हो चुकी थी, आपका दिमाग गर्म हो चुका था 7 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करने में। तो पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चंस वो किए जाते हैं जो आपने बहुत बार किए हैं। दूसरे अटेम्प्ट में जब वापस आप क्वेश्चन करने आते हो तो वो क्वेश्चंस किए जाते हैं जो आपने थोड़ा कम बार किए हैं लेकिन आपको पता है कि ये हो जाएंगे। और थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं जो सारे नए क्वेश्चन होते हैं उनको। तो पेपर इस तरीके से 3 गो में किया जाता है हमेशा। और ऊपर जो घड़ी चलती रहती है उसको कभी नहीं देखना होता। उसको देखना कब होता है बताओ? जब दूसरा गो खत्म होता है ना, तब देखना उसको, क्योंकि तभी वो टाइम होगा जब उसमें 10 या 8 या 9 मिनट या 7 या 5 मिनट बचे होंगे और आपके क्वेश्चन भी 4, 5, 7, 8, 7 क्वेश्चन बचे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो दोस्तों इस टेक्निक से आपको काम करना है। सेम गोज विद द CPO मेंस, और वही सेकंड सेक्शन अपना CGL मेंस का। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS जानबूझ के बीच में डालते हैं वो। आपको अगर ये 3 दिखते हैं तो आप इनको स्किप करो, ये 3 सबसे आखिरी में करोगे आप। क्योंकि क्या लय बनती है आपकी, आप एरर 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 डिटेक्शन करते जा रहे हो, एकदम से बीच में क्लोज टेस्ट डाल देता है, फिर उसके बाद भी एरर ही है, लेकिन आपके दिमाग को फंबल करने के लिए उसने डाल दिया। तो आपको जैसे दिख रहा है क्लोज टेस्ट, स्किप स्किप स्किप, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
ये टेक्निक आप सभी को दोस्तों अपनानी ही है, इंग्लिश में भी और जीके में भी, इंग्लिश में भी और जीके में भी और कंप्यूटर में भी, हर उसमें आपको ये टेक्निक अपनानी है। एक गो में पहले अपने वाले सवाल, फिर दूसरे गो में, फिर तीसरे गो में। इंग्लिश में मैं खास कर बता रहा हूँ, सीपीओ मेंस वाले सुन लो ध्यान से और सीजीएल मेंस वाले भी सुन लो ध्यान से। आपको क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पीक्यूआर सबसे आखिरी में करना है। वो जानबूझ के बीच में डालता है ताकि उसको ये लगे कि हाँ यार ये बच्चा अटेम्प्ट करेगा और यहाँ फंसेगा फिर अगले सवाल में, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा आज, तो आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चन करोगे तो आपसे बन जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो आप बहरा जाते हो। बहराना उसी को बोलते हैं। तो वो बहराने की कोशिश कर रहा है आपको एग्जामिनर जो है वो, लेकिन अपन उल्टा समझदार है ना, अपने को नहीं बहराना। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेना दोनों एग्जाम वालों, भाई देखो पेपर नहीं निकलता है तो दुख तो होता है, ये सच्चाई है। ठीक है, इससे कोई आपको वो नहीं कर सकता, और जिनके 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ और है भी नहीं करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, देखो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना उन्होंने बहुत अच्छा कुछ और अचीव किया है जीवन में। मैं बहुत एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, सीजीएल मेंस हो जाए तो मिलवा भी दूंगा। ठीक है, और ये एग्जाम क्रैक करना है कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मुद्दा समझाने का ये है कि इतना प्रेशर लेके एग्जाम में मत जाया करो कि तुम अपना परफॉर्मेंस ही पूरा अच्छे से नहीं दिखा पाते यार। एकदम चिल जाओ, सौंफ लेके जाओ, सौंफ खाओ, सौंफ खाते खाते अंदर जाने का एकदम बिंदास। क्या मैं तो जाता था बढ़िया आराम से अपना कुर्सी पे बैठे अपन, वही है ना माइंडसेट और मेंटेलिटी, यही तो चेक करना है उसको, यही एग्जाम को चेक करना है। एकदम चिल होके जाना है। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, क्यों टेंशन है किस चीज की? नहीं होगा ना सिलेक्शन, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो अपना बेस्ट तो दो कम से कम यार। आज के टाइम पे तो मैं बता रहा हूँ, मैं 20-25 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ है, ये सच बात है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, हजार चीजें हैं कमाने की भाई। लेकिन मेन जो कंसर्न है वो यही है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो, तो वो दिमाग से निकाल दो यार। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप प्रेशर ये ले लेते हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उस चक्कर में तुम अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेते हो। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को कि और क्या क्या चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ना। और मॉक है ना रियल कंडीशंस में देना, आइडियल में मत देना कि घर वालों को चिल्ला रहे हो, घर वाले बात कर रहे हो तो चुप हो जाओ। उनको बात करने दो अपनी, पंखा तेज चल रहा है चलने दो, पंखा एकदम लो चल रहा है लो चलने दो, लेकिन तुमको अपना बेस्ट देना है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना किसी भी हालत में। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखो और अपना बिल्कुल तरीके से अच्छे से चलने दो। थैंक यू दोस्तों, बाय।